आज भी इंडिया में जब फिटनेस की बात आती है तो लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि फिटनेस का मतलब तो है सप्लीमेंट, प्रोटीन। अगर फिट हमें रहना है तो प्रोटीन खाना पड़ेगा या सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, एनाबॉलिक्स वगैरह वगैरह। ऐसे मिथ आ गए हैं लोगों के दिमाग में। वहीं अगर किसी एक नॉर्मल इंडियन को देखा जाए तो उसका डेली रूटीन किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। कि सुबह उठना 8 बजे और चाय पीना, चाय के साथ बिस्किट खाना या रस खाना जो भी वो खाता है। एंड दोपहर के खाने में जो घर का खाना जो भी अगर खा रहा है, नहीं तो बाहर की मील ले ली। और शाम के खाने में पिज्ज़ा, बर्गर एंड गोलगप्पे खा रहा है। उसके बावजूद वो ये बोल रहा है कि सप्लीमेंट या प्रोटीन वगैरह तो बॉडी को खराब करते हैं। और मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। अगर कोई सप्लीमेंट अगर ले भी रहा है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आप क्यों ले रहे हो और एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की क्या है, या किसी के कहने पर यूं ही ले रहे हो। क्योंकि आज भी इंडिया में प्रोटीन बोल के लोग सत्तू पीते हैं, जो कि एक कार्ब का सोर्स है। वो कार्ब बॉडी में एनर्जी देता है, ना कि आपकी मसल डेफिशिएंसी बढ़ाता है या आपका मसल का साइज बढ़ाता है। बात रही इंडियंस की, तो वो उनका लीवर मतलब इतना कुछ पचाने के बाद गोलगप्पे, पानी पूरी, पिज्ज़ा, बर्गर डेली हर कोई इंडियन चाउमीन, बर्गर या गोलगप्पे खाते ही खाता है, या वीक में एक बार तो ज़रूर खाता है। और वहीं आप देखोगे ना कि जो वो खाते हैं उनको नहीं पता वो बनी कैसी है वो चीज़। एंड उस जो गोलगप्पे का पानी पीते हैं उसमें कितनी अनहाइजेनिक चीज़ें हैं या कितने मसाले हैं जो उनके लीवर को इफ़ेक्ट करते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट बेकार चीज़ होती है या फिटनेस बेकार चीज़ होती है। अगर फिट रहना है तो प्रोटीन खाना पड़ेगा। नॉर्मली ह्यूमंस को देखोगे तो एक चीज़ ज़रूर आपको एक समझ आएगी कि जैसे जैसे हम होमोसेपियंस से बढ़ते इंसान तक बन पाए हैं, तो कैसे हमने चीज़ें ग्रो करी, कितनी चीज़ें आसान करी। क्योंकि आप सबसे बेसिक चीज़ देखोगे कि जितनी हम चीज़ें डेवलप करते गए अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए। पहले हम पैदल आते जाते थे, हमने ट्रांसपोर्ट बनाया, बैलगाड़ी हुई, बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट हुआ, देन ट्रक वगैरह, देन गाड़ी वगैरह हुई, तो हम अपना जीवन आसान करते हैं। वैसे ही दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को उसी तरीके से काम करती हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की और हमें प्रोटीन लेना पड़ रहा है किसी चीज़ से, मान के चलो हमें प्रोटीन लेना पड़ रहा है दालों से, आलू से या और वेजिटेबल्स वगैरह से, तो वो डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और उतनी देर में बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है मसल की, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल टूटते हैं, मसल फाइबर, देन जब वो रिकवर करते हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, देन अगली बार अच्छे ग्रो होते हैं अगली एक्सरसाइज में। तो हम जब सप्लीमेंट यूज़ करते हैं प्रोटीन वगैरह, तो वो जल्दी से लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जल्दी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, फिर वो रॉ फॉर्म में हमारी बॉडी को प्रोवाइड हो जाता है। तो जैसे जैसे चीज़ें आसान होती चली गई तो हमारी बॉडी को उसी तरीके की नीड आसान तरीके से मिलने लगी। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट चीज़ों पर रिसर्च करते रहेगा, कितनी चीज़ें आसान हो सकती हैं हमारे लिए, उतना करते चलेगा। तो देन जब सब चीज़ें मिला जुला के जब ये चीज़ सामने आ जाती हैं तो हम से पीछे हमें नहीं हटना चाहिए, हमें समझना चाहिए। लाइक हम जिम की भी बात करें तो पहले देसी एक्सरसाइज या उस तरीके की होती थी, बट जो हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं वो साइंटिफिक रूप से लगाई गई होती हैं, परफॉर्म करी होती हैं। परफेक्ट एक मसल के लिए अलग एक्सरसाइज होती है ताकि विदाउट इंजरी के, बिना किसी स्ट्रेस के उसी मसल पे आपका फोकस जाए। इस वजह से ये चीज़ें डेवलप हुई और बहुत आसान तरीका बना दिया गया कि हमें फिट भी रहना है तो इस तरीके से हम रह सकते हैं। तो हम इसको ना नहीं कर सकते। अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हमारे आसानी के लिए हो रही है, तो हम इसको ना नहीं कर सकते। बात आई हमारी पुरानी पद्धति की कि हमारी संस्कृति में सप्लीमेंट वगैरह तो नहीं थे। हम देसी खाना खाएंगे, हम चूरमा खाएंगे, दाल खाएंगे, हाँ वो भी ठीक है, बट आपकी नीड देखो बॉडी की क्या है। समय के साथ साथ हमारे हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये सब चीज़ें गिरती चली जा रही हैं। तो उनके लिए ये जो चीज़ें होती हैं सप्लीमेंट वगैरह डेवलप करी गई हैं कि हाँ हमारी बॉडी डाइजेस्ट करने के लिए हैवी फूड है, टाइम लगता है। ये फूड उतनी ही बॉडी को डेफिशिएंसी देगा, उतना ही टाइम कम लगाएगा और न्यूट्रिशन ज़्यादा जल्दी से जल्दी देगा। इस चीज़ के लिए चीज़ डेवलप करी है, तो इसको हम मना नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि मुझे सप्लीमेंट नहीं लेना, तो आप मत लो, बट आपको ये नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ गलत है।
इससे दूर मत भागो कि ये चीज़ गलत है, या आपका बेटा आपका भाई या जो भी लेना चाह रहा है दो, बट उसको किसी की निगरानी में दो, या कोई डॉक्टर बोले या सर्टिफाइड बंदा उससे कंसल्टेशन लेके फिर वो यूज़ करे। और देन आप बात आती है नेचुरल डाइट की। नेचुरल डाइट आप लो, बट आप मैं जो खाना खा रहा हूँ सब्जी रोटी दाल चिकन, उसमें प्रोटीन है, पेट भर के खाना खा लूँगा उसमें प्रोटीन है, और एक्सरसाइज करके रह लूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि किस चीज़ में प्रोटीन होता है, या किस चीज़ में क्या न्यूट्रिशन विटामिन होते हैं, और वो बॉडी को क्यों रिक्वायर्ड होते हैं। क्योंकि आप डब्बा कह के किसी चीज़ को दूर करते हो तो ये आपकी गलती है कि आप अनएजुकेटेड हो। क्योंकि किसी को लात मारने से पहले, मतलब अवॉइड करने से पहले, एक बार देखो कि आप क्यों अवॉइड कर रहे हो, और एक्चुअल में वो चीज़ इतनी बुरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा है तो डॉक्टर के पास दवा भी मत लेने जाओ, और पैकेट वाली या कोई चीज़ मत खरीदो, मोमोज मत खाओ। आप सोच रहे हो कि आपके पास फ्रेश आ रही है, ऐसा नहीं है। कैसे बन गई, क्या हो रही है, नहीं पता किसी को। बट ये चीज़ जो सर्टिफाइड आ रही है, लैब टेस्टेड आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को ना कैसे कर सकते हो। आई होप गाइस इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। एंड यही कहना चाहूँगा, फिट रहो हमेशा, सवाल उठाने बंद करो चीज़ों पे।